नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने वीडियो में पूरे 150 से ज़्यादा क्वेश्चन हम हल कराएंगे जो इतिहास संबंधी है, और इसमें से ज़रूर न कोई क्वेश्चन ज़रूर आएगा। पहला क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो 1856 में इसे लागू किया गया था, वो किसके द्वारा लागू किया गया था? 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसे लागू किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, 1891 में B.M. मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार 12 वर्ष के कम बालिकाओं को विवाह पर प्रतिबंध था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, (1795) और 1804 में बंगाल विनियमन अधिनियमों ने कन्या हत्या को अवैध घोषित किया। माफ कीजिएगा दोस्तों, ये गलत हो गया, गलत ट्रिक लग गया। कन्या हत्या को अवैध माना। अगला क्वेश्चन, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? ये था प्राथमिक शिक्षा, जो बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिया जाता है। ये राजस्व निरीक्षक 2016 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन, ब्रिटिश शासक परिचालक। 2015 में पूछा था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? ये थी उत्तर प्रदेश। UDA LDA 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष 1829 में कानून पारित किया था। 1829 में एक कानून लॉर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? वो थी पहला बॉम्बे, अब मुंबई में है, जो अब मुंबई के नाम से जाना जाता है। लोअर एग्जाम में पूछा था 2019 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना सैयद अहमद खान ने किया था। विधान भवन रक्षक 2018 में पूछा था यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ये किया गया था राजा राममोहन राय, ऑप्शन नंबर ए। लोअर एग्जाम 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? ये भी पहला आंसर है राजा राममोहन राय। वन रक्षक 2015 में पूछा गया था, अभी जो इस समय उसका मेडिकल चल रहा है। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? 13वां क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये नंबर 3 स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ग्राम विकास अधिकारी 2006 में 16 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये बेंगलुरु मठ के नाम से जाना जाता है। कृषि प्राविधिक 2019 में पूछा गया था। 15वां क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। राज्य मंडी परिषद 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये पूछ रहा है, शिकागो विश्व में धर्म संसद स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार किया था शिकागो में। राज्य मंडी परिषद 2019 में पूछा गया था। 17, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? यह था धौलावीरा। कंप्यूटर ऑपरेटर 2020 में पूछा गया था, अभी 1 साल पहले। मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदाड़ो का शब्द का अर्थ है माउंट ऑफ द डेड। ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया था। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा
कथन सत्य है? ये ऑप्शन में एक, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। सबसे पहले कपास उत्पादन करने वाले सिंधु वाले लोग थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लिए हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? ये था SR राव, ग्राम विकास अधिकारी, 2018 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियां का अवशेष कहाँ मिला? सुरकोटदा, लोअर द्वितीय, 2016 में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? पाटलिपुत्र। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। ये ब्राह्मण समाज में का एक। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से उद्गत है? मुंडक उपनिषद से। गन्ना पर्यवेक्षक, 2016 में पूछा गया था। वेदों के, अगला क्वेश्चन है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाता है? ब्राह्मण। कनिष्क सहायक, 2015 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? उपनिषद। स्टेनोग्राफर, 2015। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के निम्नलिखित में से किस देवता का सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? ऑप्शन इसका देख लेंगे, ये इंद्रदेव। स्टेनोग्राफ 2015 में आया था क्वेश्चन ये। प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये आपका ऑप्शन नंबर ये ऋग्वेद। कनिष्क सहायक, 2015 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, ऋग्वेद था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? वो था उपयुक्त सभी, यानी अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय, सीमामासा। स्टेनोग्राफ 2015 में पूछा गया था यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कलव्य, जिसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। कलव्य का अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। चकबंदी लखपत, 2015 में पूछा था। 24वें जैन तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर। UDA LDA, 2015 में पूछा गया था। पहले जैन तीर्थकर कौन थे? ऋषभ। राजू उपनिषद, 2016 में। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में 3 त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वह है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ग्राम विकास अधिकारी, 2018 में पूछा गया था। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष सारनाथ में एक स्तंभ पर था। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सारनाथ। राज्य मंडी परिषद, 2019 में पूछा गया था। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है? 13वां शिलालेख सबसे बड़ा और प्रधान शिलालेख है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तोसिल। राजस्व लेखपाल, 2015। तोसिल थी, तोसली थी। देवानाम प्रिय नाम किसने दिया था? अशोक ने। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? 13वें। ग्राम विकास अधिकारी, 2018 में पूछा गया था। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? शहबाजगढ़ी। राजस्व उपनिरीक्षक में 2016 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? यह स्तंभ। कनिष्क सहायक, 2016 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? यह तो कामरूप। ये ऑप्शन गलत लग गया, इसका ऑप्शन था कामरूप। कनिष्क सहायक, 2016। बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? मौर्य काल से। बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? मौर्य काल से। चकबंदी लेखपाल, 2015। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खगोलविद बराह, मिहिर
और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? विक्रमादित्य। व्यायाम प्रशिक्षक 2018। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व में से विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था। इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था वो था प्रयाग। जूनियर इंजीनियर तनिक जूनियर इंजीनियर में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, शपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। यजुर्वेद राजस्व लेखपाल 2015 में पूछा गया था। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को संबोधित करता है? सावित्री। LDA 2015 में पूछा गया था। सर्वाधिक अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? वो मत्स्य पुराण। वनरक्षक 2015 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? योग वेद। लोअर तृतीय 2016 में पूछा गया था ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? वर्षा व चक्रवात के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था। सारनाथ में कनिष्क सहायक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। कुशीनगर था। राज्य मंडी परिषद 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? उपासका पिटक। ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा था। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्धों से। सही आंसर होगा बौद्धों से। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। कुशीनगर में। स्टोनोग्राफ 2015। अगला क्वेश्चन, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ये हुआ था कुशीनगर में। असिस्टेंट अकाउंटेंट 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। किस स्मारक थे गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म में अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? महाबोधि मंदिर समूह में। लोअर द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा? बुद्ध के रूप में। अगला क्वेश्चन, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? थानेश्वर। अमीन परीक्षा 2016 में। अगला क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तोमर वंश। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। विधान भवन रक्षक 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान को पराजय हुई। कालांतर में जयचंद्र कहाँ और कब मारा गया? चंदावर 1193 में। अमीन परीक्षा 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? यह था राजपूत। स्टोनोग्राफ 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पूर्वी।
विधान भवन रक्षक 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। प्रश्न, अगला प्रश्न, पाल वंश का पहला शासक कौन था? गोपाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन। लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसके काल में इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। LDA 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन में डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? गयासुद्दीन तुगलक। ग्राम कैसा दिखाई 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? 1296 से 1316। विधान भवन रक्षक 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? सैयद वंश। खिज्र खान निम्नलिखित में से सैयद वंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी। LDA UDA 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? यह था 1489 से 1517 ईस्वी में। वन रक्षक 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ है? कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। लोअर एग्जाम 2019 में पूछा गया था ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था? अलाउद्दीन खिलजी, जो कुतुब मीनार बनाने में सहयोग नहीं दिया था। ग्राम कैसा दिखाई 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, तारीख फिरोज शाही के लेखक हैं जियाउद्दीन बरनी। तारीख फिरोज शाही के लेखक हैं जियाउद्दीन बरनी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? अब्बास खान शेरवानी। UDA LDA 2015 में पूछा गया था यह क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? अब्बास खां शेरवानी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? शाह आलम। ऑप्शन नंबर बी शाह आलम। अमीन परीक्षा 2016 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। प्रारंभ में अकबर का संरक्षण बैरम खां था। अगला क्वेश्चन, हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के का उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? कालानौर। स्टेनोग्राफर 2016 में पूछा गया था यह क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? शेरशाह सूरी। लोअर प्रथम 2016 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के किस किले में मिला था? अजमेर। चकबंदी लखवा 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। प्रश्न देखेंगे, इनमें से किसके
किसने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की? शेरशाह। सही आंसर है शेरशाह। चकबंदी लेखपाल 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? बदायूंनी। इसका सही आंसर है बदायूंनी, जो चकबंदी लेखपाल 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? अकबर। अकबर जो था अनपढ़ सम्राट था। चकबंदी लेखपाल 2015 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? कोतवाल। आंसर है कोतवाल, जो हाईलाइटेड है वही आंसर है इसमें। कनिष्ठ सहायक 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोगत्वा मेवाड़ के शासक राणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था? जहांगीर ने। स्टोनोग्राफर 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला आंसर देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से। अगला क्वेश्चन, ताजमहल के सुलेख कैलीग्राफर अमानत खान सिराजी ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और उसे पूरा किया। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। आगरा जिले में स्थित है। कंप्यूटर ऑपरेटर 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लड़े खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? कुतुब मीनार। इसका सही आंसर है कुतुब मीनार। लोअर एग्जाम 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? ये थे ऑप्शन डी हुमायूं। आबकारी सिपाही 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा बनाया गया था? सही आंसर है बी अकबर। लोअर द्वितीय 2018 में यह पूछा गया था। पंचमहल किसमें स्थित है? पंचमहल किसमें स्थित है? फतेहपुर सीकरी। लोअर द्वितीय 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसकी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी? ये था हुमायूं। ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? 1526 ईस्वी में बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया गया, यानी हरा दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया? सही आंसर है अकबर। लोअर सेकेंडरी एग्जाम में 2019 में पूछा गया था ये। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? ऑप्शन नंबर डी कानून और व्यवस्था बनाए रखना। लोअर एग्जाम 2019 में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? शेरशाह सूरी। सही, इसका सही आंसर है। लोअर एग्जाम 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम था बाबरनामा। सही आंसर है बी बाबरनामा। लोअर एग्जाम 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। भारत में जहांगीर शासनकाल क्या था? 1605 से 1627 ईस्वी में। ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, वो कौन सा स्थान है जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? रंगून का सही आंसर है रंगून।
राजस्व लेखपाल 2015 में ये पूछा गया था। प्रश्न पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? जहांदार शाह। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व प्रसिद्ध मौर्य सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? शाहजहां ने की थी। यह प्रश्न ग्राम विकास अधिकारी 2018 में यह प्रश्न आया था। अगला प्रश्न देखेंगे, अकबर के दरबार में के प्रसिद्ध कवि थे? रहीम खान। अगला प्रश्न देखेंगे, अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? ऑप्शन नंबर बी, राजा मान सिंह व अकबर के वित्त मंत्री थे। ये गलत है। ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। 110 का आंसर होगा शाहजहां। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर बी, अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। ये ग्राम विकास अधिकारी 2016 में पूछा गया था ये। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? औरंगजेब। अमन परीक्षा 2016 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में। वनरक्षक 2005 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। आईने अकबरी किसने लिखा था? ऑप्शन है अब्दुल फजल। ग्राम विकास अधिकारी 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? हुमायूंनामा और हुमायूं। ग्राम विकास अधिकारी 2016 में पूछा गया था। हुमायूंनामा के लेखक कौन थे? गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखें, अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? अब्दुल फजल। सही ऑप्शन है अब्दुल फजल। अगला प्रश्न है, अकबर ने अपनी दरबारी संगीत के रूप में किसे नियुक्त किया था? मियां तानसेन को नियुक्त किया था। लोअर द्वितीय 2018 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन शिवाजी के विषय में असत्य है? ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने मुस्लिमों को धर्मांतरण के लिए एवं हिंदू धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया था। ऑप्शन नंबर डी विवश किया था। गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस मुगल सेनानायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 में हस्ताक्षर किए थे? जय सिंह। सही ऑप्शन है इसका जय सिंह। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकारी शिवाजी के नागरिक प्रशासन में अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं था? कोतवाल। ऑप्शन नंबर डी, कोतवाल। औरंगजेब की मृत्यु ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई। आरो में यह क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में। अगला प्रश्न देखेंगे, शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? ताराबाई को। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको देशमुख, पाटिल और नायक नाम से पुकारा गया? स्वतंत्र सरदार। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, शिवाजी के समय सर नौबत का पद संबंध था सैन्य प्रशासन से। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित सवाली एचुअरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर सी 1612 में। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने
1498 वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। अगला प्रश्न देखिए, मेरठ छावनी के 1857 में सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? अवध की बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न देखेंगे, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? बेगम हजरत महल। राज्य सुलेखवा 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न, 1857 में सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? एनफील्ड। ऑप्शन नंबर बी। राज्य मंडी परिषद 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? कार्ल मार्क्स। ग्राम विकास अधिकारी 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में शिवपुरी में फांसी दी थी। ऑप्शन नंबर बी, शिवपुरी। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? अगला प्रश्न, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1857 में। व्यायाम प्रशिक्षक 2018 में पूछा गया था। ये खाली स्थान पूछ रहा है। 1909 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मोर्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? सही ऑप्शन है 1773 में। ये कंप्यूटर ऑपरेटर 2020 में पूछा गया था। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? 1853 में बम्बई टू ठाणे के मध्य चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? ये ऑप्शन नंबर बी 1872 में हुई थी। भारत की सबसे पहली जनगणना। गणना पर्यवेक्षक 2016 में पूछा गया था। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। व्यायाम प्रशिक्षक 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? वो थी दस्तक। ऑप्शन नंबर सी दस्तक। कैन सुपरवाइजर 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? बॉम्बे। अब मुंबई में है, जिसे अब मुंबई बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? ऑप्शन नंबर सी मार्तंड वर्मा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर वेल्लोर विद्रोह के किस वर्ष हुआ था? 1823 में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि का हस्ताक्षर किए? 1809 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष 26 लाख का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? मछलीपट्टनम। स्टोनोग्राफर 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया था।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, काजू का सर्वप्रथम परिचय किन लोगों ने भारत कराया में था? काजू का सर्वप्रथम पुर्तगाली परिचय किन लोगों ने कराया? पुर्तगाली ने। भारत में काजू की सर्वप्रथम परिचय पुर्तगालियों ने कराया था। डेनिश ईस्ट अगला प्रश्न, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया? 1616 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किया था। कृषि प्राविधिक 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के बाद एक नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया। वो था अवध। ऑप्शन नंबर डी, राज्य मंडी परिषद। ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देख लेंगे, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? 1498। ऑप्शन नंबर डी, 1498। लोअर प्रथम 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर, जिसे टिप्पू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? वो ऑप्शन नंबर सी, मैसूर। लोअर एग्जाम 2019 में पूछा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। अगला प्रश्न देखें, टिप्पू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का था, उसका होम टाउन था। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? टिप्पू सुल्तान। जगपति लेखपाल 2015 में पूछा गया था। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? टिप्पू सुल्तान को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? सआदत खान। लोअर द्वितीय 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। अवध का प्रथम नवाब था सआदत खान। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को हराया था? 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला दौला को हराया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्लासी के युद्ध कब लड़ा गया? 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ये पूरे 158 क्वेश्चन मैंने इसमें डाला है, जो वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से लड़ेंगे पेट के लिए, एसएससी जीडी के लिए, इसलिए